फिर से लाना चाहते हो, वो तो आप चाहते हो कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रही है, एक राष्ट्र एक संविधान की ओर बढ़ रही है और 3 तलाक खत्म कर रही है। मुसलमानों को हमारे साथ रहना चाहिए। आप क्योंकि जो भी निर्णय लेती है भारत सरकार, जो मोदी साहब लेते हैं, देश हित के लिए, समाज हित के लिए लेते हैं। ऐसा हम ये आपसे निवेदन, आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारी नीतियों को समझो और नीतियों को समझकर हमारी जो उपलब्धियां हैं, जो हमारी विचारधारा है, चाहे विचारधारा तो आप देख लीजिए, अब जो हमारे आप कहीं भी हमारे नरेंद्र गडकरी जी ने, नितिन गडकरी जी ने सड़कों पर एकदम जाल बिछा दिया। ये सारी व्यवस्था कहाँ से हुई? पहले भी तो वही सरकार थी, उन्होंने एक कोशिश नहीं करी। आज जगह जगह जाल बिछाकर अरबों रुपये कर दिया, बिना उसको कर दिया। एक वजह इसकी है कि हम ईमानदारी से देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश को कुछ करना चाहते हैं, देश की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए करना चाहते हैं। इसी वजह से हमारी जो उपलब्धियाँ हैं इस सब नजर आती है। अच्छा, मोदी जी के प्रति और भाजपा के प्रति इतनी जो भक्ति है वो कहाँ से है आपको? ये असल में ये भक्ति हमको संस्कार मिलते हैं कि हमने मनुष्य का चोला जो लिया है, केवल मात्र मनुष्य मन के समाज सेवा ही करो और इसके बाद निस्वार्थ सेवा करो। ये हमारी गीता में भी लिखा हुआ है। जब भगवान कृष्ण जी जब महाभारत हो रही थी, युद्ध हो रहा था, तो उन्होंने उपदेश दिया था कि ऐसा है कि अर्जुन, तू पहले कहता मैं युद्ध नहीं करता, लेकिन तेरे को युद्ध करना चाहिए, क्योंकि आगे एक तरफ सामने तो आपके पापी लोग खड़े हैं, जो वो कहते हैं कौरव की 5 बाप को 5 गाँव भी नहीं देते हैं। एक तरफ सब कुछ त्याग कर और आप आगे खड़े हो। अब इन आतताइयों को मारना आवश्यक है, इसलिए जो आपने जो चोला लिया, मनुष्य चोला लिया है, इस चोले का सदुपयोग करो। सदुपयोग कैसे होगा कि आप आतताइयों को मारिए और अपने धर्म की पालना कीजिए। धर्म के साथ साथ जो आपने मुझसे चोला लिया है उसकी आप सफलता के लिए आप अपना अच्छे कर्म कीजिए। ये संस्कार हमको भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, संघ के माध्यम से हमको सिखाए जाते हैं कि आपने भारत माँ की सेवा करनी है, निस्वार्थ सेवा करनी है, देश सेवा करनी है। इसी सेवा के साथ हम सभी, मैं नहीं, सभी जितने भी आप देखेंगे आप यहाँ पर अपना घर बार त्याग कर, छोड़कर, काम को छोड़कर इसी सेवा में लगे हुए हैं कि हमने केवल मात्र अपनी भारत माँ की रक्षा के लिए अपना तन मन धन से सेवा करनी है, निस्वार्थ सेवा करनी है। हमने कभी लक्ष्य नहीं लड़ना, ना हमें चाहता है, ना पद की चाहता है, ना हम चाहते हैं, केवल मात्र एक चाहते हैं कि हमारी पीढ़ियाँ सुरक्षित हों। उसके लिए हमको क्या करना है? केवल मात्र हमको कम से कम 1000 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी का भारत में शासन हो, ताकि कोई भी हमारे सनातन धर्म की ओर उंगली उठाकर ना देखे, ना कोई मुस्लिम हमारे कोई आंख दिखाए, और हम अपनी पीढ़ियों को सुरक्षित रख सकें। इसके लिए हमको भारतीय जनता पार्टी को आगे लाना होगा, कमल के फूल पे चढ़ाकर भारत के सेंटर में मोदी सरकार को आगे बहुमत से 400 पार करके हमें हिंदू राष्ट्र को बनाना होगा। करनाल में 2 मुख्यमंत्री जो है, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक वर्तमान चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको किस नज़र से देख रहे हैं आजकल जो है? ये तो हमारा आगे है कि पिछले 10 साल में भी हम हरियाणा के करनाल के सीएम सिटी में अपना नाम उजागर कर रहे हैं। लोग हमको सीएम सिटी के नाम से जानते हैं, क्योंकि नाम ही काफ़ी होता है। सीएम सिटी का मतलब ये है कि आपका मुख्यमंत्री आपका है, आप जो भी पॉलिसी बनाना चाहो, जो भी उपलब्धि चाहो, अब सीएम साहब को मिलकर जो पुराने मुद्दे आती है उनसे मिलकर आप हर विषय में चर्चा कर सकते हो, उसका निदान भी होगा। आप करनाल का नक्शा देख लो, करनाल में जो काम हुए, बाईपास देख लीजिए। अब कोई भी आप करनाल के देखो, पहले भारत आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के जो करनाल का नक्शा था उसके बाद 30,000 थी। आज 2.25 लाख के करीब आबादी है करनाल की। सड़कें तो उतनी है ना, आबादी बढ़ गई, ट्रैफिक बढ़ गया, उसके लिए योजना तो बनानी चाहिए थी ना, लेकिन किसने बनाई? हमारे सीएम साहब ने, मनोहर लाल जी ने बनाई। कैसे बनी? बाईपास देख लीजिए, बाईपास बना दिया, बाहर से बाहर, शहर से बाहर निकल गया। आप आ जाइए पुरानी अनाज मंडी में, आ जाइए, कितना ट्रैफिक होता था आपको सारा पता ही है। पुरानी अनाज मंडी नहीं बना ली। सब्जी मंडी आ जाइए, सब्जी मंडी कितनी ट्रैक्टर ट्राली भरी होती थी, वो सारी बाहर के बाहर कर दी। उसके बाद आप बस स्टैंड आ जाइए, नया बस स्टैंड बना दिया ताकि लोगों को ये सारी जाम से परेशानी की मुक्ति मिल जाए। और तो और आप देखेंगे, आप एक बाईपास बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, बाईपास नहीं बना रहे, बाईपास बड़ा हुआ है, मैं गलत कह गया। ये जो एक पुल की व्यवस्था कर रहे हैं,
तो ये आप देखेंगे रेलवे पुल रेलवे रोड जो रेलवे पुल रोड है। से जो खालसा कॉलेज से लेकर आप जो सेक्टर 14 का जो जो एरिया है एरिया है जो सेक्टर 14 का सदेवा हॉस्पिटल है, ये वहाँ तक ये सारी वहाँ तक एक हमने एक पास किया और वो पूरे ट्रैफिक को ऊपर से ऊपर ही और करके शहर में जाम से मुक्ति मिल जाएगी। ये छोटे छोटे काम जो उपलब्धियाँ हुई हैं ये हमारे मनोहर लाल की देन है, सीएम सिटी की देन है, ये हमारे मनोहर लाल जी का है। आगे आप देखिए, अब नए आप कह रहे हैं दोनों कैसे देखते हैं जी। नए फिक्स है नहीं है, अब फिर सीएम सिटी के नाम से फिर हमारा कनाल फिर उजागर हो जाएगा, उससे क्या फायदा होगा? जो हमारे मनोहर लाल जी ने 9.5 साल में जो काम अधूरे रह गए थे, जो काम अधूरे किए हैं, जो काम की योजना बनी थी, जो बनी हुई हैं, जैसे कि ई दिशा बना दी, जो और भी इसके साथ पार्कों की मेंटेनेंस होगी, जिम हो गए, और भी जो काम उन्होंने आगे किए थे उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे नायब सैनी जी करेंगे यहाँ, और सीएम सिटी भी कराएगा। ये दोनों ही कनाल के लोगों की कि हमारा कनाल का सीएम सिटी रहने वाला है, क्योंकि फिर मुख्य